अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कस्टर्ड जेली के साथ, यानी जेली भी हमने बनाई है इस रेसिपी में और हमने कस्टर्ड भी बनाया है। तो आइए देखते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने जो एक पतीले में दूध ले लिया था और दूध यहाँ पर हमारा ठंडा था, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए गर्म किया और अच्छा खासा हमने इस दूध को जो है गर्म करना है। और फिर जो है इस दूध में जब तक हमारे बॉयल नहीं आ जाता हम इसको गर्म करते रहेंगे। फिर इसमें मैंने जो है हाफ़ कप चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड करने के बाद हम दोबारा इस दूध को जो है पकाएंगे। अच्छे तरीके से हमें दूध पकाना है। आप देख सकते हैं हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, तो मैंने अलग से थोड़ा सा दूध कप में निकाल लिया था और उसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने कस्टर्ड ले लिए थे और वो कस्टर्ड इसमें मिक्स करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कस्टर्ड ऐड करते वक्त हमें जो है चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है, वरना इससे हमारे कस्टर्ड में गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अब यहाँ पर हमें कस्टर्ड को पकाना है ताकि कस्टर्ड जो है वो पककर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से बुलबुले बन रहे हैं, तो हमें इसको जो है हल्के हल्के हाथों की मदद से जो इस चम्मच इसमें चलाते रहना है। यहाँ पर जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है, अब मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने जो है 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पर पानी को थोड़ा गर्म करेंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी से धुएं निकल रहे हैं, पानी गर्म हो चुका है। तो मैंने ग्रीन कलर वाली जो है वो जेली ले ली थी बनाना फ्लेवर में, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। जेली ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसमें भी गुठलियाँ ना बने और इसको हिलाते रहेंगे ताकि पूरे पानी में मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारी जेली भी पक चुकी थी, तो फिर मैंने इसको अलग से एक प्लेट में डिश आउट करके रख दिया था। इसके बाद यहाँ पर आप कस्टर्ड का फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने जेली को कट वगैरह लगाकर वो जो इसमें किसी कस्टर्ड में ऐड कर दिए। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 1 से आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और खाने में बहुत ही मज़ा आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।